मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए सब purplle.com से है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ इज़ द राइट टाइम टू बाय स्टफ़, क्योंकि पर्पल पे चल रहा है सेल जो कि 22 से लेके 28 तक ही है एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं लिप बाम लगा रही हूँ। ये पर्पल का लिप बाम है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग। उसके बाद फिर मैं टोनर लगाऊंगी, क्योंकि टोनर लगाना पोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये एल्प्स गुडनेस का टोनर है, सैंडलवुड वाला। आपकी स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसे हटाता है एंड इट इज़ सो रिफ्रेशिंग। सो मेकअप करने से पहले मेक श्योर कि आप स्किन केयर अच्छी तरीके से कर लो। उसके बाद मैं ये सीरम लगा रही हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि अगर स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहेगी तो मेकअप बहुत ड्राई लगेगा, सेपरेट होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं प्लम का मॉइस्चराइज सीरम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सी बकथॉन नाम का सीरम है। इसका मैंने क्रीम भी इस्तेमाल किया है, फेस वॉश भी इस्तेमाल किया है। ये सीरम जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड नाइट टाइम एंड डे टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेकअप के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी स्किन टाइप हो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव ड्राई स्किन। बहुत अच्छी तरीके से आपके फेस को मॉइस्चराइज करेगा एंड काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा इस सीरम का ख़त्म भी कर दिया। उसके बाद ये क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये द फेस शॉप का है। फेस शॉप पे भी सेल चल रहा है। दिस इज़ देयर राइस क्रीम एंड 800 समथिंग रुपीज़ का आपको मिलेगा, बट सेल चल रहा है इस पर। दिस इज़ अ रियली गुड क्रीम टू परचेज। ये भी आप नाइट टाइम, डे टाइम या फिर मेकअप पे के पहले भी लगा सकते हो। इट्स सुपर डुपर नाइस एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आपको बहुत कम क्वान्टिटी लगती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स एंड पिम्पल्स हो गए मेरे फेस पे बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो यहाँ पे मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा एंड यहाँ पे मैं एजेंट वाला कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। दिस कलर करेक्टर इज़ वेरी वेरी गुड एंड पर्पल का है ये एंड ये तो हर किसी के पास होना ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मल्टीपर्पज़ टाइप की चीज़ है ये। उसके बाद फिर मैंने सेट नहीं किया है इसको, आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट समथिंग न्यू कि कैसा लगता है। तो ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, ये मेकअप रेवोल्यूशन का स्टिक फाउंडेशन है। आई एम इन द शेड F8। तो जो ब्लेंडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये एक्चुअली मुझे लेनाश के एक पता नहीं बीबी क्रीम के साथ मिला था, क्योंकि मैं फ़िलहाल के लिए स्पंजेस नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वेट करने के बाद इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्राई। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर वो सिलिकॉन स्पंजेस भी मिलते हैं purplle.com पे, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो इससे मैं अपना मेकअप जो है अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एंड बिल्कुल भी मतलब फाउंडेशन जो आप लगाओगे या फिर जो भी प्रोडक्ट आप ब्लेंड करो वो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी सोख नहीं करता है। तो सिलिकॉन स्पंज ऑल्सो डज द सेम थिंग, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो इसके जगह। एंड यहाँ पे मैं बस अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड आई वाज जस्ट चेकिंग माय फ़ोन बीच बीच में। तो अच्छी तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड जो मतलब मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर को सेट नहीं किया था तो ये बिल्कुल भी मतलब स्मज नहीं हुआ, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इसके बाद फिर मैं ये शुगर का लूज़ पाउडर ले रही हूँ। ये वाला जो लूज़ पाउडर है ये ट्रांसलूसेंट लूज़ पाउडर है एंड ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लूज़ पाउडर्स दैट आई एवर यूज्ड। मैं अपने हर वीडियो में, हर मेकअप ट्यूटोरियल में इसी को इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा प्राइसी है बट इट्स टोटली वर्थ एवरी सिंगल पेनी। तो यहाँ पे मैं ये पैलेट ले रही हूँ। दिस इज़ द क्रिएटिव पैलेट बाय मेकअप रेवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है, तो इसमें से मैंने बस ब्राउन आई शेडो लिया है एंड क्रीज पे हल्के से लगा रही हूँ। ये मेकअप लुक जो है हर कोई कर सकता है। सो बस इसी तरीके से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत पिगमेंटेड है एंड बहुत ज़्यादा ईजीली ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नियॉन पिंक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। सो ये मेरे चोली के साथ मैच करता है। तो आपने देखा कि मैंने कोई सेटिंग स्प्रे कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया एंड फिर भी इसका जो पिगमेंटेशन है इतना ज़्यादा है। तो ये मैंने पूरे लिड एरिया पे लगा लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी कलर एंड सारे स्किन टोन पे इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा ये मेकअप लुक एंड इतना ज़्यादा सिंपल ही है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने ये फॉइल्ड आई शेडो लिया गोल्डन कलर का एंड यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर में से लगा के ले रही हूँ। ये फॉइल्ड आई शेडो भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड ये एक पैलेट अगर आप परचेज़ कर लोगे नहीं, काफ़ी पिगमेंटेड है, काफ़ी ब्लेंडेबल है। अगर आप इफ़ यू आर न्यू टू मेकअप एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग डेफिनेटली बाय दिस पैलेट, क्योंकि आप दोनों लुक्स, नाइट टाइम लुक्स, डे टाइम लुक्स या फिर सिंपल भी कोई लुक क्रिएट करना होगा तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई एम यूजिंग माई फेवरेट आईलाइनर ऑफ ऑल टाइम। ये कुछ 600-700 का मिल जाएगा बट पर्पल पे सेल चल रहा है 28 तक। तो ये वाला जो आईलाइनर है ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड जितना भी कोशिश करो ना आईलाइनर आड़ा टेढ़ा लग ही जाता है। तो ये वाला जो आईलाइनर ना उससे मुझे ये प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है बिकॉज इट्स वेरी स्टर्डी एंड इट हैज़ अ
फेल ट्रिप एप्लीकेटर। तो ये मेरी फ्रॉस्टी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मुझे मेकअप नहीं करने दे रही थी बिकॉज शी वांटेड टू प्ले विथ हर न्यू बर्गर टॉय। एनीवेज यहाँ पे फिर मैंने 2 कलर्स लिए, एक ब्लैक कलर लिया था एंड एक जो चॉकलेट ब्राउन कलर लिया था, उससे मैं अपने आई ब्राउज को फिल कर रही हूँ। जो थोड़े से स्पार्स एरियाज़ है ना, सिर्फ उसी को फिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे आईब्रोज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुशी है। तो ये जो पैलेट है ना, इससे आप काफ़ी ज़्यादा मेकअप लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो, अपना आई शेडो भी फिल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पैलेट है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पैलेट डू ट्राई। तो उसके बाद मैं ये 2 सेटिंग स्प्रे से एक वाला यूज़ कर रही हूँ। ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये फेसेस का है, तो इससे आपका मेकअप जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो जो दूसरा वाला दिखाया था वेट एंड वाइल्ड का दिखाया था, दोनों में से जो फेसेस वाला है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सो मैंने आईब्राउज भी थोड़ा सा ब्रश आउट कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्क लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने ये लगा लिया ना, लेट इट एयर ड्राई अ लिटिल। उसके बाद मैं सेम पैलेट ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट ब्राउन एंड जो लाइक नियॉन कलर लिया था वो मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी क्योंकि मैं कोई भी लाइक काजल मैंने लगाया नहीं है इस मेकअप लुक के लिए। आई वॉन्टेड द मेकअप लुक टू बी अ लिटिल सिंपल, मतलब मुझे काजल लगा के बहुत ही ज़्यादा लाइक नो ब्राइट नहीं करना था आँखों को, बहुत ज़्यादा डेप्थ भी नहीं देना था बिकॉज जो पीच कलर एंड जो आई शेडो का कलर लगा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड पॉप हो रहा है। सो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सेटिंग पाउडर लगा रही हूँ। ये भी शुगर का ही सेटिंग पाउडर है ताकि मेरे जो आईज़ है वो बिल्कुल, मतलब आई बैग्स है वो बिल्कुल भी अंडर आइज़ का जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी क्रीज ना हो। उसके बाद फिर मेरे पास लैशेस नहीं है, लैशेस मुझे लगाने भी नहीं आते एंड तो इसलिए मैं मस्कारा लगा रही हूँ। दिस इज़ द बेस्ट मस्कारा आई हैव। दिस इज़ द टेम्पटेशन मस्कारा बाय मेबेलिन एंड ये वॉशेबल मस्कारा है। तो यहाँ पे मैं एक कोट लगा रही हूँ एंड एक कोट मैं बाद में लगाऊंगी जब ये टोटली ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आई एम यूजिंग वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब मैं इतना ज़्यादा ब्रॉन्जिंग नहीं करती हूँ, आई डोंट लाइक इट, बट जब से ये मैंने लिया है तब से आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग द ब्रॉन्जर। दिस इज़ द फिजिशियंस फॉर्मूला ब्रॉन्ज़र। इसमें आपको 3 मिलता है, एक ब्रॉन्ज़र, एक कॉन्टोर एंड एक छोटा सा मतलब हाईलाइट मिल जाएगा, बट इट्स वेरी लाइक डे टाइप का हाईलाइट। तो यहाँ पे मैं चीक बोन्स पे लगा रही हूँ एंड टेम्पल पे लगा रही हूँ एंड उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा जॉ कटिंग कर रही हूँ बिकॉज द मेकअप शुड लुक वेरी नाइस, क्योंकि ये एक फेस्टिव मेकअप लुक है, वेडिंग के लिए आप लगा सकते हो। तो इफ़ एट ऑल फोटोग्राफी थोड़ी भी होगी तो अच्छा लगेगा, फेस स्कल्प्टर लगेगा। देन आई एम अप्लाइंग माई फेवरेट ब्लश ऑफ ऑल टाइम। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे मेरा जो फेस है इतना ज़्यादा ग्लोई लगता है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस ब्लश। कभी कभार मैं हाईलाइटर भी नहीं लगाती हूँ, बट दिस ब्लश इट हैज़ स्पेक्स ऑफ गोल्ड, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये पलाडियो का ब्लश था, ब्लशिंग कुछ तो शेड है। उसके बाद मैं कॉन्टोर कर रही हूँ नोज़ को यूजिंग द सेम ट्रियो बाय फिजिशियंस फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा मतलब थिन लगने लगा है मेरा नोज़। यहाँ पे ये वापस से आ गई थी बिकॉज शी वांटेड टू प्ले विथ अ न्यू बर्गर टॉय और मुझे टाइम नहीं था तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लगा रही हूँ, रोज़ पेटल्स वाला हाइलाइटर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाइलाइटर एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड सेल के टाइम पे और भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद फिर यही वाला हाइलाइटर मैं ब्राउ बोन पे लगा रही हूँ ताकि ना थोड़ा सा आँच अच्छा लगे मेरा। उसके बाद फिर मैं ये चीक एंड लिपस्टिक है बाय मेबेलिन एंड ये आप मतलब एज अ ब्लश भी लगा सकते हो। तो मेरे चोली से मैंने मैच किया था, बट ना इसको मैं थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा मतलब हटा दूंगी, मतलब थोड़ा सा डैब कर लूँगी बिकॉज आई थॉट कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था। इन पर्सन तो और भी ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, कैमरा पे तो इतना नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सेकंड कोट ऑफ मस्कारा लगा रही हूँ, थोड़ा सा लैशेस अच्छे लगे, थिक लगे। उसके बाद मैंने ये नेल पॉलिश लगाया था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नेल पॉलिश है, स्टेक वर्की का, 4 दिन तक रहा था। उसके बाद हल्का हल्का चिप होने लगा था। उसके बाद फिर मैं ये वापस से सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल करी क्योंकि अगर आपने नोटिस किया तो मैं प्राइमर लगाना भूल गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं फुल मतलब मेकअप, ज्वेलरी, हेयर सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बस मेरे बालों को ब्रश आउट कर ले रही हूँ। यहाँ पे ये लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम है, इसके ऊपर मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है। ये मतलब आई थिंक 10-in-1 ऑयल है। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट बिफोर हीटिंग योर हेयर, स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए भी बनाया गया है ये। तो ये जो अगर आपको चेकआउट करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ये चोकर पहन लिया, इसका अगर लिंक मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद मेरे पास सिर्फ यही वाला कर्लर है बिकॉज आई डोंट लाइक हीटिंग एंड कर्लिंग माई हेयर। तो ये 250 रुपीज़ का है, आई थिंक मैंने
पता नहीं कहाँ से लिया था, बट इसके ऊपर मैंने रिव्यू वीडियो बनाया था। तो इफ़ यू आर जस्ट अ पर्सन जो कि मतलब इतना ज़्यादा कर्लिंग, हीटिंग, आयनिंग कुछ भी नहीं करता है, आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये हीटिंग टूल जो है ना, ये कर्ल भी करता है और स्ट्रेटन भी करता है। तो दिस एक्चुअली टुक लाइक आवर्स। मुझे लूज़ कर्ल्स चाहिए थे, बट सिंस मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे हैं तो इसको इतना ज़्यादा टाइम लगा, एंड आई वॉज लिटरली हीटिंग माई हेयर आफ्टर एजेस। तो ये बस नॉर्मल कर्ल्स ही मुझे चाहिए थे, लूज़ कर्ल्स चाहिए थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मतलब पूरा प्रोसेस तो आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके से मैंने कर्ल किया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये जो मैंने सीरम लगाया था, एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑयल सीरम, उससे मेरे जो हेयर थे वो प्रोटेक्टेड रहे, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया था मेरे बालों पे। उसके बाद ये लॉरियल एलनेट हेयर स्प्रे लगा रही हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्प्रेज दैट आई हैव एवर यूज्ड, क्योंकि हेयर स्प्रे लगाने के बाद एकदम स्टिफ नहीं हो जाता और बाल धोने भी नहीं पड़ते। यू जस्ट हैव टू ब्रश इट आउट। इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उसके बाद मुझे चूड़ियाँ पहननी थी, हाथ मेरे मॉइस्चराइज करने थे, तो ब्रिटिश रोज़ गुड वाइब्स वाला मैं लगा रही हूँ बॉडी बटर, एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस बॉडी बटर, मॉइस्चराइजेज योर हैंड्स रियली वेल, 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज होते हैं। उसके बाद मैंने देखो चोली पहन लिया, एंड ये चूड़ियाँ तो मैंने लोकल स्टोर नहीं फेयर से लिया था। एंड हेयर स्टाइल के लिए तो मैंने बस 2 पिन लगाए, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल करना नहीं आता। एंड उसके बाद फिर मैंने ये लेंसेज लगाए जो मैंने सुबह वीडियो डाला था, इस पर सॉफ्ट लेंसेज के हैं, बहुत अच्छे हैं, 780 रुपीज़ के है। दिस इज़ द कलर हनी, एंड दैट कम्प्लीट्स माई मेकअप लुक। एंड जो लहंगा मैंने पहन रखा है, ये एथनिक प्लस का लहंगा है, एंड ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ब्राइडल वाला लहंगा है। एंड ये भी डेफिनेटली अगर आप कोई भी फंक्शन के लिए पहनना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। एंड दिस कंप्लीट्स माय मेकअप लुक। बहुत सिंपल वाला, मतलब आई लुक एंड ऑल था, एंड यू कैन ऑफ कोर्स टोन इट डाउन, या फिर आप अपने तरफ से एडिशन कर सकते हैं, बट दिस वाज फ्रॉम माय साइड। ये मुझे जितना आता था मैंने किया। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये मेकअप लुक एंड टोटल जो आउटफिट हेयर कैसा लगा। आई वुड लव टू नो, एंड डू लेट मी नो अगर आप और भी मेकअप लुक्स देखना चाहोगे तो। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने लहंगा सब पहन लिया, एंड आई वॉज फीलिंग लाइक अ क्वीन, क्योंकि इतना सुंदर लहंगा था, मेकअप भी पीची सा था, मुझे अच्छा लगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेकअप। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।